प्रशासन से उठ चुका है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। उस दिन जब मैं आपका इंटरव्यू लेके गया तो मैं सोचा थोड़ा एसएसपी साहब का वर्जन ले लूँ। एसएसपी साहब को मैंने कॉल किया तो उनके पीआरओ साहब ने फ़ोन उठाया और बोले जांच चल रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक बार एसपी सिटी से बात कर लीजिए। एसपी सिटी को जब फ़ोन किया, अब चूँकि ट्रू कॉलर का ज़माना आ गया है, दन न दे नमवा छप जाता है पहले ही कि फला पत्रकार, विकास गोस्वामी पत्रकार, ऐसे कुछ नाम छप गया होगा। फिर उन्होंने वो भी पीआरओ को दे दिए और ये भी अपने किसी सहकर्मी को दे दिए होंगे जो उनके आगे पीछे मतलब कि उनकी सेवा में होंगे। वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था। जवाब है नहीं। पुलिस तो अपराधी के पक्ष में खड़ी है और इसमें जो डॉक्टर दंपति अरबपति हैं उसके पैसे और रसूख के बल पर वो एफआईआर नहीं होने दिया। ये बात है, एफआईआर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैंने स्लोगन में शुरू में बोला कि यह जो लड़ाई है वो गांधी जी वर्सेस गांधी जी की है। हाँ। सच्चाई है, इस बात में मानते हैं इस बात को? आपका विश्लेषण 100% सही है। उनको भी पता चल जाएगा किस लड़ाकू आदमी से पाला पड़ा है और सत्य की विजय होगी, न्याय की विजय होगी। जो न्याय मिलने में बाधक होगा उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाऊंगा। ये जिले के अफसर मेरा पिछड़ा रिकॉर्ड उठा के देख लें, मैं माफ़ नहीं करने वाला हूँ किसी को। क्या कहेंगे अब चूँकि जिले का जो कमान है वो एसएसपी साहब के हाथ में है? नहीं, और वो अनु सरकारी की जेब में है, वो सरकारी दंपत की जेब में है। हाँ। जहाँ गांधी जी निवास करते हैं। अब एसएसपी का तो इकबाल कुछ रहा नहीं, उनका पुलिस वर्दी पीटा गया। वो एक उन्हीं का पुलिस मतलब थोड़ा सा एक होता सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात, वो अगर उनके दिमाग में आ जाता तो शायद कार्रवाई होती। पूरा सिस्टम एक अपराधी को बचाने में लगा है। उस अपराधी का नाम है कसाई अनु सरकारी। इससे ज़्यादा शर्मनाक, संवेदनहीन कुछ हो नहीं सकता। सवाल सरकार पे उठ रहा है, वो भी मुख्यमंत्री का जिला है। सरकार उस पूरे तंत्र पे उठ रहा है जिस तंत्र की वजह से ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है। क्या कहेंगे भाई? ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछे, उनसे पूछा जाना। सरकार का नेतृत्व तो ही कर रहे हैं। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं गरीब भगवान भरोसे है, कानून उसके लिए नहीं है। कानून तो पूंजीपतियों और रसूखदारों की जेब में है। गरीब तो भगवान के भरोसे है और मैं गरीबों के साथ मजबूती से अंतिम दम तक खड़ा रहूँगा। लोग कह रहे हैं, ये जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ अपने मन से नहीं पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि जहाँ एमएलसी साहब पीछे हटे मामला ठंडा पड़ जाएगा। एमएलसी साहब का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, कभी पीछे नहीं हटे। यहीं से लड़े थे तो सरकार पलट गई थी, याद है, समाजवादी सरकार जी। तो हमारा पीछे हटने का रिकॉर्ड नहीं है, जेल जाने तक लड़ूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि बातचीत के लिए मैं शुक्रिया नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ, सभी लोगों के पास जाऊँगा। मैं इस धरने पे बैठने के लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक मामला लेकर मैं अकेला आया था गांधी जी की प्रतिमा पे वीडियो बनाने। और पिछले भी बार मैंने जिक्र किया था और मैंने गांधी जी से बात किया था। यहाँ पे कोई था नहीं, कोई धरना पे नहीं बैठा था, मैं गांधी जी से बतिया रहा था। मैंने कहा गांधी जी, आपकी प्रतिमा से मात्र 100 मीटर के दायरे के अंदर सीएमओ साहब रहते हैं और सीएमओ साहब जो है आपको इतना मानते हैं कि खड़े खड़े ऐसे चुटकी बजा के आरोपियों का जिसका प्रूफ है उस आरोपी का नाम जांच से गायब कर देते। तो जिस जिले का सीएमओ ऐसा हो वहाँ के डॉक्टर ऐसे काहे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है, सिस्टम यहाँ का मर गया है। अब पता नहीं क्या है कि तबादलों नहीं हो रहा है कि ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि हम लोग चैन से सांस ले पाएँ। अरे भाई, हम पत्रकार के साथ साथ गोरखपुर जिला के निवासी भी हैं, कल को हमारे भी साथ ऐसा हो जाए। बोरा भर नोट भर के ले जाता सीएमओ। कोई 1-2 अस्पतालों को छोड़कर कोई अस्पताल के जो निर्धारित मापदंड है किसी मानव को पूरा नहीं करता, लेकिन चल रहे हैं। अब मैं एक बार और ये बात कहते हुए एक बात और बता दूं कि मैं सभी डॉक्टरों की बुराई नहीं कर रहा हूं।
गोरखपुर में मैं उंगली पे गिना सकता हूँ, कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं और सैल्यूट है उन लोगों को। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो हमेशा सर आँखों पे रहेंगे, उनको धरती का भगवान कहा जाता है, हम लोग कहते रहेंगे। लेकिन जो बुरे हैं उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। बाकी अभी हम MLC साहब से बात कर रहे थे, और भी तमाम लोग हैं, अगली वीडियो में आप लोग उनको भी सुनेंगे। जय हिंद।